बढ़ाई टेंशन। केसीआर नीतीश की एक्टिविटी से भाजपा अलर्ट पर। भाजपा के लिए रायसीना की राह आसान नहीं। जीत की स्ट्रेटजी को लेकर देर रात तक शाह और नड्डा के बीच मंथन। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मैं हूं निकिता सिंह। आप देख रहे हैं अखबार। राष्ट्रपति चुनाव से पहले तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की एक्टिविटी के बाद भाजपा अलर्ट मोड में आ गई है। सोमवार देर रात भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के बीच जीत की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव से पहले हो रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर 4 घंटे तक बैठक चली, जिसमें सहयोगियों को जोड़ने से लेकर कैंडिडेट पर एक राय बनाने पर चर्चा हुई। वर्तमान में भाजपा और एनडीए के पास 48.9% और विपक्ष के पास 51.1% वोट हैं। ऐसे में अगर विपक्षी दल एकजुट हो गए तो 2024 से पहले मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या पटनायक और रेड्डी को साथ लाने की चल रही है कोशिश? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सूत्रों के मुताबिक उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी को भाजपा राष्ट्रपति चुनाव में साथ लाने की तैयारी कर रही है। अगर दोनों में से कोई भी समर्थन कर देता है तो एनडीए का राष्ट्रपति फिर से बन सकता है। सूत्रों के अनुसार उड़ीसा के सीएम से संपर्क साधने का जिम्मा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और आंध्र प्रदेश के सीएम से संपर्क साधने का जिम्मा जीवीएल नरसिम्हा को दी गई है। बात करें नीतीश की तो उन्हें लेकर भाजपा में सस्पेंस बना हुआ है। 2012 में एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार ने यूपीए उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को समर्थन दिया था। वहीं 2017 के चुनाव में महागठबंधन में रहते हुए नीतीश ने एनडीए कैंडिडेट रामनाथ कोविंद को सपोर्ट किया था। पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार लगातार जातीय जनगणना समेत कई मुद्दों पर एक्टिव हैं। सूत्रों के अनुसार इन सब वजहों को देखते हुए भाजपा के भीतर भी राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश के साथ आने पर सस्पेंस है। तेलंगाना के सीएम केसीआर राष्ट्रपति चुनाव से पहले लगातार विपक्षी नेताओं को लामबंद करने में जुटे हैं। रविवार को वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिले। केसीआर इससे पहले शरद पवार से मिल चुके हैं। वे गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी कैंडिडेट उतारने के पक्ष में हैं। केसीआर इसको लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर सकते हैं। देश के मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल जुलाई में समाप्त होने वाला है। उन्होंने 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। अब इस तारीख से ठीक पहले देश के सांसदों और राज्यों के विधायकों को अपना 15वां राष्ट्रपति चुनना है। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए कौन सा नया चेहरा पेश करता है, ये तो अगले कुछ दिनों में सबके सामने होगा। लेकिन इस चुनाव के लिए विपक्षी खेमे में काफी खिचड़ी पक रही है। दरअसल ऐसी खबर है कि विपक्षी दल इसी हफ्ते राष्ट्रपति चुनाव के लिए सामूहिक रूप से एक उम्मीदवार चुनने को लेकर बैठक कर सकते हैं, ताकि एनडीए के उम्मीदवार को चुनौती दी जा सके। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक में से किसी एक को संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी कवायद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की भूमिका बेहद अहम है, जो सिलसिलेवार तरीके से विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों व अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि संयुक्त विपक्ष इस पद के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दांव लगाने के मूड में है। यही वजह है कि एनडीए को तोड़ने के मकसद से ही विपक्षी खेमे ने नीतीश कुमार के आगे ये प्रस्ताव रखा है, अगर वे बीजेपी वाले सत्तारूढ़ गठबंधन से अलग हो जाते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है।
फिलहाल नीतीश ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन बीजेपी से हाल के दिनों में उभरी उनकी तल्खियां किसी से छुपी नहीं है। पिछले दिनों रोजा इफ्तार की दावत में लालू प्रसाद यादव के बेटे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के घर जाकर उन्होंने ये इशारा भी दिया है कि बिहार में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए अब वे बीजेपी के रहमो करम पर निर्भर नहीं रहने वाले हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अखबार।